तनु का पोता और रंभ का पुत्र तथा महिषी का भाई था। उसे लोगों के बीच एक धोखेबाज राक्षस के रूप में जाना जाता है, जो आकार बदलकर बुरे कार्य किया करते थे। इसलिए उनका यादवी दुर्गा ने वध कर दिया, जिसके बाद उन्हें महिषासुरमर्दिनी की उपाधि प्राप्त हुई। नवरात्रि का त्योहार महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच इस युद्ध को दर्शाता है, जिसका समापन विजयदशमी में होता है, जो अंत का उत्सव है। बुराई पर अच्छाई की विजय की ये कहानी हिंदू धर्म विशेष रूप से शाक्त संप्रदाय में गहरा प्रतिपादकता रखती है और दोनों को कई दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई हिंदू मंदिरों में देवी महत्व से सुनाया और फिर से प्रस्तुत किया गया है। महिषासुर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का महान भक्त था और ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया था कि कोई भी देवता या दानव उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। महिषासुर के पिता का नाम रंभ था, जो सुरों का राजा था। एक दिन उसका जल में रहने वाले एक महिष पर मन आ गया और उन्होंने उनके साथ संभोग किया। दोनों के संभोग के कारण ही महिषासुर का जन्म हुआ। महिषासुर के पिता रंभासुर को मारने की वजह से महिषासुर को देवताओं के ऊपर बड़ा क्रोध था। बाद में वे स्वर्गलोक के देवताओं को परेशान करने लगे और पृथ्वी पर भी उत्पात मचाने लगे। सीन 1, जूनियर महिषासुर का आगमन। नींद करते हुए महिषासुर तपस्या कर रहा है। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। सीन 1, एग्जिट, जूनियर महिषासुर का प्रस्थान। इस तरह बहुत साल गुजर गए और महिषासुर तप करते हुए बड़े हो गए और उनका ध्यान भंग करने के लिए अप्सरा आती है। सीन 2, एंट्री, अप्सरा और सीनियर महिषासुर का आगमन। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। सीन 2, एग्जिट, अप्सरा का प्रस्थान। सीन 3, ब्रह्मा जी का आगमन। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, हे भक्त, मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हुआ हूँ। एक अमरतक को छोड़कर जो भी कुछ चाहो मैं तुम्हें प्रदान कर सकता हूँ। तब महिषासुर आंख खोलकर बोले, प्रणाम ब्रह्मदेव, मेरे पास सब कुछ है, मुझे बस अब से 3 वरदान चाहिए कि देवता, असुर या दानव कोई भी मुझ पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। मुझे स्वर्ग, मर्त और पाताल के आदिश्वर बनना है। दूसरा वरदान, मैं किसी भी समय कोई भी रूप धारण कर सकता हूँ। और तीसरा कि किसी पुरुष के हाथ मेरा मृत्यु ना हो। तब ब्रह्मा जी तुष्ट होके बोले, तथास्तु, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कोई भी देवता, असुर या दानव
तुम पर कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। महिषासुर बाद में स्वर्गलोक के देवताओं को परेशान करने लगे और पृथ्वी पर भी उत्पात मचाने लगे। वो देवताओं को हवन बंद करने के लिए ऋषियों के आश्रम में जाकर उनके पूजा में विघ्न डालने लगे। अब मैं त्रिलोक का आदिश्वर हूँ, मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। मैं अमर हूँ। पूरा वही लग रहा है। सीन 3 महिषासुर का प्रस्थान। सीन 4 का आगमन, ऋषि और महिषासुर। अभी लेडीज रूप में आती है ना महिषासुर, वो आएगी। ऋषियों का ये चल रहा है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। महिषासुर का आगमन। बंद करो ये पूजा, बंद करो ये देवताओं का ध्यान। मैं ये त्रिलोक का आदिश्वर हूँ, मुझे छोड़ के और किसी का भी पूजा नहीं हो सकता। बंद करो। महिषासुर को शक्ति प्राप्त थी कि वो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। उन्होंने एक नारी के रूप में भी ऋषि का ध्यान भंग करने की कोशिश की। सीन 4 का प्रस्थान। सीन 5 का आगमन, नारी महिषासुर का आगमन। सीन 5 नारी महिषासुर का आगमन। नारी महिषासुर ऋषियों का तपस्या भंग करने की कोशिश करती है। दुष्ट महिषासुर, तूने मेरा ध्यान नारी के रूप में भंग करने की कोशिश की। महापाप किया तूने। मैं तुझे आज श्राप देता हूँ कि तेरी मृत्यु का कारण एक नारी ही होगी। एक नारी ही होगी। मुझ पे तो त्रिलोक में कोई नहीं मार सकते, मुझे नारी क्या मारेगी? मेरी मृत्यु का कारण नारी नहीं हो सकती, मैं तो अमर हूँ। मैं तो अमर हूँ। इस तरह से महिषासुर स्वर्गलोक के देवताओं को परेशान करने लगा और पृथ्वी पर भी उत्पात मचाने लगा। उसने स्वर्ग पर एक बार अचानक आक्रमण कर दिया और इंद्र को परास्त कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया तथा सभी देवताओं को वहां से खदेड़ दिया। देवगण परेशान होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए पहुंचे। कोई उपाय न मिलने पर देवताओं ने उनके विनाश के लिए महामाया का शरणार्पण किया।
सीन 6 ब्रह्मा और ऋषियों का आगमन। ब्रह्मा और ऋषियों का आगमन। हे देव, हम लोग महिषासुर के साथ युद्ध करके हार गए। हम लोग को स्वर्ग से वितरित कर दिया गया है और यज्ञ भाग कल का न मिलने के कारण हम बलहीन हो रहे हैं। आप लोग कृपया इसका विधान करें। तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर और सारे देवताओं ने महामाया का आह्वान किया। तब से तुष्ट होकर महामाया एक अष्टदशभुजा नारी मूर्ति परिग्रह किए, जिनके गत्रवर्णा अतशी पुष्पा के समान, जटाजुधारी, पूर्ण इंदु समान जिनका मुखश्री। सारे देवताओं ने उनका वंदना करने के बाद महामाया ने अपना आत्म परिचय व्यक्त किया। महामाया का आगमन। महालक्ष्मी का आगमन। जय माँ दुर्गा। अष्टदशभुजा महालक्ष्मी देवताओं के स्तव में तुष्ट होकर उनको और महिषासुर विजय करने गए। कभी वो अष्टदशभुजा महालक्ष्मी देवताओं के स्तव में अपकार किए और महिषासुर विजय करने गए। कभी महामाया सनातनी शक्ति रूपा गुणमयी, वो कभी अष्टदशभुजा तो कभी सहस्रभुजा तो कभी दशभुजा रूप में प्रकट होने लगी। तो देवगण प्रसन्न होकर माँ से प्रार्थना किया, हे माता, आप ही हम लोगों का उद्धार कर्त्री है। आप हम लोगों को उद्धार नहीं करेंगे तो हम लोग त्रिलोक में कहीं भी आश्रय नहीं करेंगे, नहीं होगा हम लोगों को। आप परम जगत के आश्रय हैं, आप हमें शरण दीजिए। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। अभी अष्टदशभुजा महालक्ष्मी कभी दशभुजा तो कभी सहस्रभुजा रूप में प्रकट होते हैं। तो सीन
नेक्स्ट सीन माँ दुर्गा प्रकट हो रही है। कभी तो दशभुजा रूप में, अपनी दशभुजा रूप में त्रिशूल हाथ में लेके माँ दुर्गा भक्तों को अपना आत्मा परिचय व्यक्त करते हैं। एंट्री ऑफ माँ दुर्गा। एंट्री ऑफ रावण। महिषासुर। थोड़ा हो जाता है। देवी का इतना सुंदर मूर्ति देख के महिषासुर मोहमुग्ध हो जाता है। महिषासुर मोहमुग्ध होके देवी को शादी का प्रस्ताव भेजते हैं। तो देवी महिषासुर मुग्ध होके देवी को बोलते हैं, हे देवी, तुम्हारे हाथ इतने सुंदर और कोमल हैं, जिसमें अस्त्र एकदम नहीं शोभा पाते हैं। मेरा हाथ ग्रहण कर लो देवी, मैं तुमको सारा जीवन अपना वक्ष में समक रखना चाहता हूँ। तब दुर्गा शिव को अपना दूत बना के महिषासुर को भेजते हैं। तो इसलिए माँ दुर्गा का और एक नाम शिवदूती कहलाया जाता है। अब शिव जी एंट्री करते हैं। शिव जी माँ दुर्गा के श्री चरण में परिपात होने के बाद माँ उनको बोलती है, तुम उनको जाके बोलो कि जो मुझको युद्ध में हराया जाता है, हरा सकता है, वही मेरे को शादी कर सकता है। ये वार्ता सुन के महिषासुर क्रुद्ध हो जाता है और वो देवी के साथ सम्यक संग्राम में उतर आता है। थोड़ा आगे जाओ यार। मैंने बोला था देवी मुझसे शादी कर लो, मगर तुमने नहीं सुना। ये बहुत घोर अन्याय किया है तुमने, एकदम घोर अन्याय। इसके लिए युद्ध करना होगा। युद्ध करो, युद्ध, अभी युद्ध का समय है। देवी अट्टहास करती है। दुष्ट महिषासुर, तू आज मेरे हाथ ही मरेगा, तू आज एक नारी के हाथ ही बंद होगा। ये सृष्टि स्थिति मैं ही संभालती हूँ, मेरे ऊपर कोई नहीं, और मैं आज तुझे वध करूंगा। ये हो ही नहीं सकता। मैं ये आदिश्वर हूँ, तीनों लोक का आदिश्वर मैं हूँ। मेरा नाम महिषासुर है। नेक्स्ट
साक्षी माँ दुर्गा के साथ महिषासुर का सम्मुख संग्राम। तेरा वध मेरे हाथ में नहीं होगा। देख महिषासुर, मैं क्या करती हूँ। अरे सच में तोड़ देंगे। मैं क्या करती हूँ। बहुत संग्राम हो रहा है देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच। बहुत जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मुझे हराना नामुमकिन है। तेरी मृत्यु मेरे हाथों ही लिखी है महिषासुर। हो ही नहीं सकता। तू कहाँ जाएगा बच के। मैं इधर ही हूँ। लड़ो। देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। इतना शक्ति कहाँ से आ गई। मैं तो सोच भी नहीं था। क्या है ये रूप क्या है। मैंने तो कभी सोच भी नहीं पाया। कोई 10 से भी ज्यादा ये नारी कौन है। देवतागण माँ दुर्गा को मधुपान करवाते हैं। युद्ध के दौरान माँ दुर्गा थोड़ा सा क्लांत हो जाती हैं, तो माँ दुर्गा को देवतागण मधुपान करवाते हैं। ये मधुपान ये करके भी कोई फायदा नहीं होगा देवी। जय अम्बे। मेरा भी हाथ खत्म होना है। मधुपान करने के बाद महिषासुर माँ अमर हो। संचित करके महिषासुर को बोलते हैं, गर्ज गर्ज क्षणं मूढ़ मधु यावत् पिबम्यहं मया त्वया हतस्तैव गर्ज संदेषु देवता। क्या शक्ति है ये। क्या शक्ति है ये समझ नहीं आ रहा है। इतना युद्ध करने के बाद भी अभी इतना शक्तिशाली कैसे हो सकती है। हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम् अपां षड्स्थितयत वैतव्यायत कृत्रबलं गवीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमाशिवाया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु नित्या समस्तास्तवदे निभेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु तवैकया पूरितमन्वन्नैतत् गाते स्तुतिस्तप्तो परापरक्ति सर्वभूता यदा देवी सर्वमुक्ति प्रदायिनी तं स्तुता सुजयगाना भवन्तु परमोत्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गते देवी नारायणी नमस्तुते मयूरकस्तुतार्पिते महाशक्तिधरे नभे त्रैलोक्यस्थान शवस्थाने महिषासुर नमस्तुते। तो इस तरह देवी दुर्गा ने महिषासुर पर आक्रमण कर उससे 9 दिन